हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूजा के बर्तन का यह वीडियो, क्योंकि आप सभी लोग को मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूजा के बर्तनों का कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कौन कौन से पूजा में हमारे जो है बर्तन है मेरे पास। क्योंकि अगर मैं पूजा के बर्तन आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे 2 पार्ट में बनानी पड़ेगी। तो बस मैं इतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पूजा के लिए हमें कौन कौन से बर्तन जो है होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमें पूजा के लिए कैसे बर्तन जो है रखने चाहिए, किन बर्तनों में हमें पूजा करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए, जब हम पूजा शुरू करते हैं ना तो हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हमारे मन में चलती रहती है और हम जो है अपने डेली यूज़ में जो बर्तन लेते हैं उसे भी हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो पूजा के लिए बर्तन कैसे होने चाहिए, कैसा दीपक होना चाहिए, कैसे लोटा हमें जो है रखना चाहिए, कैसी थाली चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो मैं अपने पूजा में बर्तन लेती हूँ प्रयोग में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, पूजा का अपना एक अलग अनुभव होता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम जैसे अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं कि हाँ, हमारे पास ऐसी कैटलरी होनी चाहिए, ऐसी हमारे पास जो है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बर्तन होने चाहिए, खूब सुंदर सा जो है डिनर सेट होना चाहिए। तो उसी तरह से जब हम भगवान के लिए जब हम पूजा के लिए सोचते हैं तो उसी तरह से हमें भी प्रभु के लिए भी कुछ ना कुछ जो है लेना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उस तरह से जो है हमें अपने पूजा के बर्तनों को इकट्ठा करते रहे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठा नहीं ले सकते हैं कि हाँ, अब हमें पूजा के लिए बर्तन लेना तो हम बहुत सारा एक ही बार में जाके शॉपिंग कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए, पूजा की चीज़ें आप धीरे धीरे करके, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जाके ले सकते हैं, या जब कभी कोई बढ़िया सा त्यौहार पड़ा तो जब त्यौहार अच्छे से होंगे उस त्यौहार में आप जो है जाके एक पूजा के लिए सुंदर सा पीतल तांबा अपनी जो है श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप जो है पूजा का बर्तन खरीद सकते हैं। जैसे धनतेरस में हम लोग बर्तन खरीदते हैं, फिर अक्षय तृतीया आती है उसमें भी मैं बर्तन खरीद लेती हूँ, या कभी दीपावली, दशहरा, ऐसी चीज़ों में जो है मैं पूजा के बर्तन जो है खरीदती रहती हूँ। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं धाम पे जा रहे हैं, वहाँ से आप कुछ पूजा के बर्तन ले आ सकते हैं। तो इस तरह से करके जब आप अपने पूजा के जो है बर्तन इकट्ठे करेंगे तो बहुत सारे आपके भी पास पूजा के बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे और अच्छा भी लगेगा जब आप प्रभु की सेवा में इस तरह से जो है तैयारी करेंगे और पूजा के बर्तनों को इकट्ठा करेंगे। तो देखिए, पूजा के बर्तन बहुत ही अलग तरीके से होते हैं, मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं। तो इसी तरह से मैं भी करती हूँ। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, तो मैं वो ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने इकट्ठा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ देखिए, कुछ इसमें से मेरे शादी के भी बर्तन हैं, क्योंकि शादी में अक्सर लड़कियों को जो है मायके की तरफ से पीतल के बर्तन, फूल के बर्तन मिलते ही मिलते हैं। तो कुछ उसमें से मैंने ले लिए हैं, क्योंकि वो हमारे यूज़ में तो आता नहीं है। डेली यूज़ में पहले के समय में होता था कि लोग पीतल और तांबे में खाना वगैरह खाते थे, लेकिन आज के समय में पीतल और तांबे के बर्तन जो है केवल मिल जाते हैं, रखे रहते हैं, तो उन्हें आप पूजा में ले सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूजा की, जो मेरे शादी के ही समय का है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके, जब मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे करके खरीदती गई। तो इस तरह से जो है मैंने अपने पूजा के बर्तनों को इकट्ठा किया है। और भी सारी पूजा के बर्तन बहुत सारे हैं भी, और सब अलग अलग जगह पे रखे हैं। अगर मैं इकट्ठा करूंगी तो बहुत सारा समय लगेगा, और अभी जो है थोड़ा सा घर में कुछ काम चल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया ही है। तो इसकी वजह से जो है मैं वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। कभी विशेष जब नवरात्र वगैरह का मैं पूजा करूँगी तो उसमें ज़रूर सारे बर्तन उस समय निकलते हैं, क्योंकि अभी सब बक्से में मैं बंद करके रखती हूँ। एक बक्सा है, उसी में मैं सारे पूजा के बर्तन जो नहीं यूज़ होते हैं उन्हें रखती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे रोज़ अक्सर जो है जो त्यौहार पड़ते रहते हैं उस सब में यूज़ हो जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें निकली हैं। कुछ बर्तन इसमें से अभी थोड़े बहुत आपको गंदे भी दिख रहे होंगे, क्योंकि समय की वजह से और ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं ठीक से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि दीदी आप अपने पूजा के बर्तन दिखाइए और कौन से बर्तन हमें जो है पूजा में यूज़ करने चाहिए, कैसा बर्तन होना चाहिए पूजा के लिए। तो उसी पे मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर करूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और मुझे थोड़ा सा इसलिए हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बर्तनों की दुकान लगाकर यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बर्तन मेरी पूजा में जो है यूज़ होते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूजा के लिए हमें कौन सी चीज़ें की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आवश्यकता होती है। तो पूजा का सबसे पहला जो आता है, लोटे की आवश्यकता हमें होती है। तो पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हमें जो है पूजा में लोटे की आवश्यकता होती है। तो देखिए लोटे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इस तरह के जो है ये एक कलश है, ये मेरी शादी का कलश है। इस तरह से मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो 14-15 लोटे मेरे पास हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पाव पूजे जाते हैं तो उस समय बहुत सारे बर्तन मिलते हैं। तो इसलिए मेरे पास इस तरह के बहुत सारे लोटे हैं, जिसमें से कि मैं एक ये पूजा के लिए निकाली हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मौली बंधी हुई है। कभी भी खाली लोटे का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो इसे जो है मैं कलश के रूप में हमेशा पूजा में रखती हूँ। तो इस तरह से ये लोटा एक मेरे पास हो गया, और इसी तरह से मैं ये छोटा लोटा भी रखती हूँ, क्योंकि जब मैं कभी ऊपर तुलसी जी में कभी जल चढ़ाती हूँ या कभी मैं एकादशी की पूजा करती हूँ, जब चौकी लगा के पूजा करती हूँ, तो उस समय भी मुझे जो है एक लोटे की और आवश्यकता होती है। तो ये लोटा हो गया। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे लोटे हैं, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें निकाल लेती हूँ। ये भी पूजा के लिए प्रयोग में होते हैं। और इस तरह से आप लोटा रख सकती हैं। एक लोटा इस तरह से आता है, ये तांबे का लोटा है। तो देखिए तांबे का लोटा भी बहुत ही शुद्ध और पवित्र बर्तन माना जाता है, क्योंकि सबसे पहला शुद्ध बर्तन तांबे का होता है। पूजा में हमेशा चांदी, सोने, चांदी, पीतल, तांबा, फूल इत्यादि के जो है बर्तन हमें यूज़ में लाने चाहिए। मिट्टी के बर्तन लाने चाहिए। बस दिक्कत ये है कि मिट्टी का बर्तन जब हम एक बार प्रयोग में ले आते हैं तो दोबारा फिर हम उसे प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। लेकिन तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन को आप साफ़ करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन पूजा के लिए हमेशा रखने चाहिए। स्टील का बर्तन नहीं प्रयोग करना चाहिए, ऐसा जो है लिखा हुआ है, क्योंकि स्टील लोहे में भी आ जाता है और स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हो सके जितने में आप जो है स्टील का बर्तन खरीदेंगे उतने में आपको पीतल का भी मिल जाएगा। तांबे का थोड़ा सा मिलेगा, पैसा लगेगा, लेकिन हाँ अच्छे से आपको पूजा के लिए शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तांबे के लोटे में जब हम जल रखते हैं तो ये अपने आप में, सादा जल अगर आप तांबे के लोटे में रखते हैं तो ये अपने आप में गंगा जल की तरह शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो इसलिए आप तांबे का भी इस तरह से लोटा ले सकते हैं। तांबे के लोटे से हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। पूजा में भी विशेष तांबे का ही जो है लोटे में हमें कलश रखना चाहिए। इस तरह से तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, आप फूल का भी लोटा आप ले सकते हैं। तो इस तरह से पूजा के लिए आपको इस तरह का तांबे का एक लोटा लेना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, कलश के डिज़ाइन के होते हैं। तो इस तरह से आप लोटा ले सकते हैं। मेरे पास एक ये तांबे का लोटा है, एक मुझे लेना है कलश की तरह का डिज़ाइन का, वो मेरे पास नहीं है। तो ये मेरे पास ये हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटे छोटे मेरे पास लोटे हैं बहुत सारे। इस तरह से मैं छोटे छोटे लोटे रखती हूँ। तो ये मैं जो है भगवान जी के पास जल भर के रखती हूँ। मंदिर में हमेशा एक लोटा जल भर के हमेशा रखना चाहिए, और हो सके तो इस तरह से देखिए मैं तांबे और पीतल की इस तरह से जो है लोटे लेके रखती हूँ। ये दोनों मेरे जो है पीतल के हैं। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के जो है मार्केट में मिलते हैं, तो मुझे अलग अलग डिज़ाइन की मैं लोटा हमेशा जो है ख़रीदने के लिए सोचती हूँ, और भी मैंने देखा है, तो हो सकेगा आगे मैं ले आऊँगी। तो ये जो है मैं अपने भोले बाबा के पास जल भर के रखती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और एक ये मैं माता रानी के पास इसमें जल भर के रखती हूँ। बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा है। तो अपने भगवान जी के लिए हम जो है इस तरह से जो है लोटे में जल भर के रख सकते हैं, और काफ़ी जो है वज़न में है। तो इस तरह से ये 2 लोटे मेरे पास हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो एक ये लोटा है मेरे पास। इससे हम जो है यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से करवा बना हुआ है, जैसे करवा होता है, करवे की पूजा हम लोग करते हैं, तो ये करवा के स्टाइल में मिल जाता है। तो आप इस तरह से जो है ले सकते हैं। ये मैं हमेशा प्रभु को स्नान कराने के लिए रखती हूँ। इससे स्नान कराते हुए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम प्रभु को स्नान कराते हैं तो उनके ऊपर डायरेक्ट बहुत तेज़ी से जल नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा धीरे से जल हमें एक एक बूंद करके भी नहीं डालना है। हमें ऐसा जो है प्रभु को स्नान करना चाहिए जिससे कि एक सुंदर सी धारा जो है प्रभु के ऊपर इस तरह से गिरती रहे। तो इसलिए इस तरह का जो है लोटा आप ले सकते हैं। जब हम प्रभु को स्नान कराएं तो इस तरह से सुंदर धारा के साथ प्रभु को बहुत ही आनंद आता है स्नान करने में। तो ये मैं स्नान करने के लिए प्रभु के लिए एक लोटा लेकर रखी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई लोटा, जो कि लोटे की जो है मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन सी पूजा में आपको ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास आशमनी पात्र है। इसे आशमनी पात्र बोलते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो इस तरह से आपको ये आशमनी पात्र मिल जाएगा। इसमें भी बहुत अलग अलग डिज़ाइन की आती है, पीतल की आती है, तांबे की आती है, फूल की आती है, चांदी की भी आती है। तो आप
कि जैसी आपकी क्षमता हो आप उस तरह से रख सकते हैं अपने मंदिर में। मैं इस तरह से तांबे का जो है आचमनी पात्र रखती हूँ। पूजा के लिए आचमनी पात्र जो है तांबे का शुद्ध माना जाता है, बहुत ही पवित्र, क्योंकि ये जो है इसमें जब हम जल रखते हैं वो गंगा जल के समान हो जाता है। तो बस इस तरह से जो है आचमनी पात्र होता है, इसके साथ ये भी मिलता है। जब आप लेंगे तो आपको दोनों ही मिल जाएंगे। इससे हम जल इस तरह से लेके जो है अपने यूज़ में ले आते हैं पूजा के समय में। तो इस तरह से पूजा के लिए आचमनी पात्र की आवश्यकता होती है। तो एक ये हो गया। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये 2 गिलास, एक गिलास है, एक लोटा है, ये चांदी का है। आप में से एक बार मुझे कमेंट आया था कि आप तो एल्युमिनियम का बर्तन जो है पूजा में प्रयोग करती हैं। देखिए ये एल्युमिनियम का नहीं है, ये चांदी का है। हो सकता है उनको समझ में आया हो एल्युमिनियम का। मेरे पास कोई भी बर्तन ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम का हो। हाँ, जो है कढ़ाई हमारी जो होती है, अगर जिसमें हम सब्जी बनाते हैं वो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई भी चीज़ एल्युमिनियम का नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये चांदी का जो है मैं अपने ठाकुर जी के लिए रखती हूँ। इसमें मेरे बड़े वाले ठाकुर जी का गिलास है। ये मेरे छोटे से जो है लड्डू गोपाल है, उनके लिए मैं ये लोटिया लेकर आई हूँ। तो ये चांदी का, इसी में मैं जल भर के रखती हूँ। इसमें ठंडा रहता है, जल बहुत ही शीतल हो जाता है। तो इसमें मैं जो है अपने ठाकुर जी को जल रखती हूँ। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जो है पूजा के बर्तन रख सकते हैं। चांदी, पीतल, तांबे, फूल इत्यादि के बर्तन आप पूजा में रख सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गिलास है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में दिखा भी नहीं हूँ और अपना जो है सारा चीज़ बताती भी जा रही हूँ। कलेक्शन में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कलेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए बस इस तरह की मैं गिलास रखती हूँ क्योंकि हम इसमें जो है भगवान को जल भर के अलग से जब भोग लगाते हैं तो इस तरह से जल भर के भी रख देती हूँ। नहीं तो मैं इस समय तो खैर मैं गर्मी का समय है तो मैं जो है मिट्टी का जो है घड़ा उसमें जल भर के रखती हूँ। नहीं तो आप इस तरह से गिलास भी रख सकते हैं। इसमें प्रभु को आप दूध का भोग लगा सकते हैं या जल रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास इस तरह के बहुत सारे गिलास हैं मेरे पास। कुछ मुझे शादी में मिले थे और कुछ इस तरह से जो है मैंने अपने से खरीद के भी रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टील का गिलास है। देखिए स्टील का बर्तन। अब आप लोग बोलेंगे कि आप भी तो स्टील का बर्तन यूज़ करती हैं। हाँ, मैं स्टील का बर्तन ज़रूर से यूज़ करती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम प्रभु को अर्पित करते हैं तो स्टील में ही हम करते हैं, क्योंकि पीतल और तांबे में रखने से जो है उसमें उसका जो असर होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। खट्टी चीज़ें का जब हम प्रभु को जो हल्की फुल्की खट्टी चीज़ें होती हैं उसका भोग हम नहीं लगा सकते पीतल तांबे में। दूध का भोग हमें जो है पीतल के गिलास में हम लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हम नहीं छोड़ते। तो इसलिए मैं इस तरह का गिलास रखती हूँ। ये मेरे जो शादी का ही गिलास है, मुझे जो है डिनर सेट में मिला था तो उसी समय मैं ये गिलास निकाल ली हूँ पूजा के लिए। और हाँ, इसे हम खुद स्वयं में यूज़ नहीं करते हैं, ये केवल भगवान के लिए मैं रखती हूँ। तो आप देखते होंगे कि जब भी मैं सुबह में भोग प्रसाद रखती हूँ तो इस तरह के स्टील के गिलास में मैं प्रभु के पास दूध अर्पित करती हूँ। किसी चीज़ का मैंगो स्क्वैश हो गया या मैंगो शरबत बनाती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं, आम का पन्ना वगैरह हो गया, तो इसमें मैं भोग लगाती हूँ। देखिए स्टील का बर्तन हम उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ की हमें चीज़ों का जो है कुछ नुकसान ना पहुँचे, तो उस समय हम ये स्टील का जो है बर्तन भोग लगा सकते हैं। बस बर्तन स्टील का हमें इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि गलती से कहीं हम उस बर्तन को अपने यूज़ में ना ले आएँ। तो जो भगवान के लिए बर्तन होते हैं वो हमेशा अलग रखने चाहिए। कभी भी इसमें हमारे घर में कोई भी पानी नहीं पीता है, ये केवल प्रभु का भोग, इसमें दूध आता है और इसे हम ले जाते हैं, फिर हम अपने जो है दूसरे बर्तन में इसका दूध निकाल के अलग रख लेते हैं, उसे यूज़ में लेते हैं। तो इस तरह से मैं स्टील का गिलास रखी हूँ। ये डिनर सेट का है तो इसके भी सारे सेट मेरे अब जो है प्रभु के ही लिए है। तो इस तरह से मैंने ये स्टील का गिलास रखा है। इस तरह से मेरे पास देखिए बहुत सारे छोटे छोटे गिलास भी हैं। तो इसमें जो है मैं अपने भगवान जी के पास जल भर के रखती हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे गिलास भी मैं रखती हूँ, क्योंकि इसमें हम जो है प्रभु के पास जो है जल रखते हैं, तो सारे भगवान जी के पास। तो इस तरह से भी आप मार्केट में छोटा छोटा भी गिलास लेके रख सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको दिखा दूँ तो अपने जो छोटे वाले हमारे जो बाल गोपाल हैं उनके लिए मैं इस तरह से एक छोटा सा स्टील का गिलास लेकर आई हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा गिलास है, जब मैं इसमें दूध रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छोटे वाले बाल गोपाल कैसे दूध पियेंगे, तो मैं इसमें डाल के उनको इस तरह से पिलाती हूँ। तो ये भी मेरे भगवान जी का ही बर्तन है। तो इस तरह से स्टील के कुछ बर्तन आप थोड़े बहुत अपने पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये सारे लोटे और गिलास का कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा दिया का भी दिखा देती हूँ कि दिया हमें कौन कौन सी जो है मैं रखती हूँ पूजा के लिए, हमें दिया कैसी ज़रूरत होगी। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो अब क्या कर सकते हैं।
सो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब मेरे जो है दिया का कलेक्शन है। दिया का मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हाँ पूजा के लिए मैं कौन कौन सी जो है दिया प्रयोग में ले आती हूँ। यहाँ पर ये सारी कटोरियाँ रखी हुई हैं, यहाँ चम्मच रखे हुए हैं। तो चलिए मैं दिया दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह की भी दिया मैं रखती हूँ, क्योंकि दिया की मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ दिया मेरी जो है अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि तुलसी जी के पास रखी हुई हैं, बाहर मुख्य द्वार पे रखी हैं, और मैं ज़्यादातर इस तरह से पीतल की जो है दिया यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह की जो पीतल की दिया होती है ये अलग अलग है। ये मेरी आरती की जो मैं आरती करती हूँ तो उसमें ये रखती हूँ। इसी तरह से मेरे पास जो है पंचा आरती का भी जो दीपक है, जब कभी मुख्य विशेष मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये हम पंच आरती करते हैं जब नवरात्र होता है, दीपावली में, विशेष कोई बड़ी पूजा जब हम करते हैं तो पंच आरती मैं इस तरह से करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 5 दिया बना हुआ है, और इसमें हम कपूर जला लेते हैं। इस सब में जो है घी की बत्तियाँ रहती हैं, इससे हम आरती करते हैं। तो एक इस तरह से भी मैं रखती हूँ, और इस तरह से जो छोटी छोटी दिया होती है ना, इसमें मैं रोज़ की जो है दिया बत्ती करती हूँ। 2 रखती हूँ। एक सुबह में तुलसी जी के पास में जला के जब प्रभु मतलब वहाँ पे दीप जलाती हूँ, प्रज्वलित करती हूँ, तो एक मैं यहाँ ले आती हूँ नीचे, दूसरा फिर उनके पास अलग रखती हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारी जो है दिया आप रख सकते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही अच्छी मिलती, बहुत ज़्यादा ये महंगी नहीं मिलती हैं, 40-50 ऐसे, जैसी आपकी जो है दिया आप लेना चाहेंगे उस तरह से आपको दिया मिल जाएगा। ये मेरा आरती का दिया है, मैं केवल इससे आरती करती हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखा तो ये दिया देखिए कितना काला हो गया, क्योंकि इसमें मैं कभी जो है कपूर जला दिया करती हूँ। हमेशा ज़्यादातर मैं कपूर जलाती हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मिट्टी का दिया जो है शुद्ध होता है, तो मिट्टी का जो दिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से मिट्टी का जो दीपक होता है वो आप एक बार जब प्रज्वलित करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसे दोबारा में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। या तो आप बहुत सारा मिट्टी का दिया खरीद के ले आके रख सकते हैं, रोज़ आप नया दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मिट्टी के दिया को आप कितना भी शुद्ध करने का जो है कर सकते हैं कि हाँ उसे जो है आग पे सेके, क्या क्या करें, तो इतना किसी के पास आजकल समय नहीं है कि वो रोज़ जो है दिया को धुले, फिर उसको अच्छे से आग में पकाए, क्योंकि तभी जाके कहीं मिट्टी का दिया शुद्ध होता है। बिना आग में पकाए दिया शुद्ध नहीं होता है। तो इस तरह से आप जो है मिट्टी का दिया बहुत सारा लेके रख सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से आप जितना वो दिया खरीद लेंगे उतने में आप इस तरह से जो है पीतल का आप डेली यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। देखिए दीपावली पर विशेष बाहर जब आप मंदिर में दिया जो है जाते हैं जलाने, उसके लिए आप ज़रूर से जो है मिट्टी का दिया खरीद के रखें, क्योंकि कभी भी दूसरे के दिया में हमें अपना जो है दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग मंदिर में जाते हैं ना तो दिया ले लेते हैं और उनके दिया में अपना बत्ती डाल के जला के चले आते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिट्टी का दीपक आपको हमेशा खरीद के ढेर सारा रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे कुम्हार भाई लोग भी जो है कुछ उनकी भी मदद हो जाती है। तो इस तरह से आपको जो है दीपक ढेर सारा मिट्टी का खरीद के रख लेना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हैं या बाहर कहीं आप जब पूजा करते हैं तो वहाँ पे आपको मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घर के लिए मैं इस तरह से जो है इस तरह के दीपक मैं रखती हूँ। इस तरह से 2 दीपक मैं बड़ा बड़ा रखती हूँ। ये अखंड ज्योति है, तो इस तरह से जो है हम कभी नवरात्र वगैरह में जो है प्रज्वलित कर देते हैं। जब कभी मुझे पूरे दिन के लिए जलाना होता है 24 घंटे के लिए, तब मैं इस तरह का दीपक प्रज्वलित करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरा जो है नवरात्र अखंड दीपक मैं इसी में प्रज्वलित करती हूँ। बहुत अच्छे से ये जो है दीपक इसमें जल भी जाता है और बिल्कुल भी तेल इसमें बर्बाद नहीं होता है। आराम से 1.5 लीटर लग जाता है। नवरात्र में 9 दिन बहुत अच्छे से हमारा जो है दीपक प्रज्वलित रहता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, काफ़ी ज़्यादा वजनी है। इसका डिज़ाइन भी जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मैंने इसके साथ इसका जो है वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है डिटेल। तो एक दीपक मेरे पास ये है। तो इस तरह से ये जो है इस तरह का दीपक आप हमेशा मेरे पूजा में देखते होंगे। सर्वप्रथम मैं इसी में जो है दीपक प्रज्वलित करती हूँ। ये दीपक लेने का एक कारण है, क्योंकि एक तो ये अखंड दीपक है, इसमें जब मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ तो ये मेरी पूजा में बहुत ही आराम से चल जाता है। जब तक मेरी पूजा 2, ढाई, 3 घंटे की हो या बहुत ज़्यादा विशेष पूजा लंबी हो जाती है, तब भी ये इसमें मेरा जो है बहुत अच्छे से दीपक प्रज्वलित रहता है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें इस तरह का जो है ये कांच का दिया हुआ है, जिससे कि गर्मी में हम पंखा वगैरह चला के अपनी पूजा आराम से हम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो है प्रयोग में आ जाता है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये आप आराम से पूजा में जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, तो गर्मी के समय में पंखा वगैरह चला के आप बहुत आराम से अपनी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह के मैंने जो है 2 दीपक लिए थे, दोनों के इस तरह से शीशे के हैं, तो मेरे दोनों ही मंदिर में प्रज्वलित हो जाते हैं। तो ये मेरा दीपक हो गया। इस तरह से पूजा के दीपक आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है मेरे भोग लगाने की कटोरी है।
जब मैं प्रभु को भोग अर्पित करती हूँ तो इस तरह की कटोरी मैं रखती हूँ। इस तरह की बहुत सारी कटोरियाँ हैं और भी बहुत सारी हैं, तो मैं इसमें एक दो दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से भी आप ले सकते हैं मार्केट में। तो भोग लगाने के लिए विशेष मैं इस तरह की कटोरी रखती हूँ। और हाँ, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, अगर खट्टी चीज़ों का जब हम भोग लगाते हैं तब मैं वहाँ पर स्टील का जो है पात्र लेती हूँ, क्योंकि अब जैसे चटनी का भोग लगाए या कभी जो है आम का जो है बनता है गुड़ वाला, तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें जब रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं स्टील के बर्तन में भोग लगाती हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखिए चम्मच, यहाँ देखिए मैं इस तरह की चम्मच रखती हूँ, क्योंकि ये देखिए पीतल के भी चम्मच हैं। यहाँ पर मैं स्टील का इस तरह से छोटा छोटा चम्मच रखती हूँ। तो स्टील का भी पात्र आप यूज़ में कर सकते हैं पूजा में, बस इस बात का ध्यान रखें कि उसे आप स्वयं में अपने आप में अपने लिए प्रयोग में ना लाएं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे जो है चम्मच भी रखती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाना रहता है। इस तरह की छोटी छोटी कटोरियाँ भी मैं रखती हूँ। तो पूजा के लिए बहुत सारे ऐसे बर्तन जो हैं हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ते रहते हैं। और जब आप पूजा के बर्तन आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप उस तरह से आप परचेस कर सकते हैं। देखिए सारे छोटे छोटे बर्तन बहुत काम में आते हैं मिश्री का भोग लगाने में। यहाँ मैं इसमें गणेश जी को भोग लगाती हूँ। इसमें कभी मैं इलायची बतासा जो है मिश्री का भोग प्रभु के लिए पास रख देती हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मेरी हो गई। अब मैं आपको थाली और पूजा के जो मैं बर्तन दिखा देती हूँ, आरती वगैरह मैं किस में करती हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ये पूजा का जो है कुछ बर्तन है, जैसे कि प्लेट वगैरह थाली वगैरह हो गई। तो देखिए इस तरह की थाली में मैं भोग लगाती हूँ। यहाँ पे इस तरह की जो प्लेट मैं दिखा दूँ अगर आपको, तो ये तो मेरे पास बहुत पुरानी प्लेट है, थोड़ी सी इस तरह से हो भी गई है। तो ये भी मेरे यूज़ में आती है। कभी कभी मैं इसमें जो है प्रभु को टीका चंदन जब करती हूँ तो मैं इसी में इस तरह से ऐसे से टीका चंदन कर देती हूँ। ये एक थाली है, इसमें मैं जो है दीपक प्रज्वलित करती हूँ। सेम इसी तरह से मेरे पास एक थाली और है जिसमें कि मैं अपने भोले बाबा को उसमें विराजमान करके बैठा के रखती हूँ। मतलब मैंने उसमें उनको ऐसे बैठाया है, तो कभी मैं उसमें बैठा देती हूँ। जब वो गंदी हो जाती है तो उसको मैं अलग हटा के इसको फिर मैं इसमें रख देती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं बाबा को इसमें बैठाती हूँ। तो इस तरह की जो है मेरे पास जो है बाबा के लिए मैंने इस तरह की 2-3 प्लेटें रखी हैं। यहाँ पर आ जाते तो ये इस तरह की भी मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर आपको प्लेटें मिल जाएंगी। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की है, जो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनी रहती है, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा गंदगी भर जाती है, तो इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से बस अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस तरह से प्लेट ले सकते हैं। तो ये मैं आरती इसमें करती हूँ, प्रभु को स्नान भी कभी कभी मैं करा देती हूँ इसी में। तो इस तरह से ये एक प्लेट मैंने इस तरह से रख रखी है। यहाँ पे आ जाती हूँ तो ये देखिए 2 थालियाँ इस तरह से मेरे पास बड़ी बड़ी हैं। तो पहले मैं भोग के लिए ये थाली लेकर आई थी। अगर आपने देखा होगा तो दीपावली में मैंने जो पिछली दीपावली जो भी बीती है उसमें मैंने ये थाली का 2 सेट लिया था। इसमें जो है कटोरी चम्मच गिलास सब इकट्ठा मैंने करके लिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और इसमें जब मैं खाना भगवान के लिए भोग लेकर आती थी तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी मुझे और काफ़ी जगह इसमें खाली रह जाती थी। तो इसके बाद फिर मैं इस तरह की, ये छोटी उसी डिज़ाइन की है, ये थोड़ी सी छोटी है, इसमें बहुत अच्छे से प्रभु का भोग अर्पित हो जाता है। अच्छे से इसमें दूध दही जो है सब्जी वगैरह रोटी चावल वगैरह बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मैं इसमें भोग लगाती हूँ। देखिए भोग लगाने के लिए भी आप चांदी का बर्तन ले सकते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने चांदी पीतल तांबे का बर्तन ले सकते हैं। तो मैं प्रभु के लिए अभी देखिए ये पहले मैं ये भोग लगाने के लिए स्टील का लेकर आई थी, बाद में मैंने ये लिया है। स्टील के भी बर्तन में मैं भोग लगाती हूँ, ऐसा नहीं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं अक्सर हमेशा जो इस तरह के इस प्लेट में जो है प्रभु को भोग अर्पित करती हूँ। ये भी मेरा जो है भोग की थाली है, स्टील की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। केवल प्रभु के लिए मैं इसमें भोग लगाती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से 5-6 आइटम बहुत अच्छे से आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है और इसमें अच्छे से भोग लग जाता है। इसमें जब हम भोग लगाते हैं इसे हम खुद के स्वयं में फिर नहीं प्रयोग में लेते हैं, इसका भोग हम अपनी बर्तन में रख लेते हैं। इसे फिर मैं तुरंत साफ़ करके अलग रख देती हूँ। तो इस तरह से आप स्टील का बर्तन प्रयोग में ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें जो है भोग अर्पित हो जाता है प्रभु को। तो देखिए इस तरह से मैंने ये भोग की थालियाँ अलग अलग रखी हैं। अभी जितनी और इस तरह की और भी जो सारे बर्तन हैं वो मैं अभी पूरा इकट्ठा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना दिखाना, बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी इस तरह से भोग की है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी डबल डबल रहती हैं। 2 जगह मैं मंदिर में भोग लगाती हूँ, तो ये इसमें की 2 थाली है, 2 थाली इसमें की है, 2 ये है। तो इस तरह से डबल डबल है और भी कुछ अलग से भी मैं ले लेती हूँ, जैसी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उस तरह से पूजा के बर्तन लेती हूँ। फिर यहाँ आ जाते हैं तो देखिए एक यहाँ पर उरली है,
ये उर्ली मैं आपको इसलिए दिखा दे रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा मंदिर की डेकोरेशन करना चाहते हैं, सजावट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उर्ली रख सकते हैं। तो देखिए एक इस तरह की भी उर्लियाँ बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में मिलती हैं, तो इस तरह से 2-3 उर्लियाँ भी आप ले सकते हैं पूजा के लिए। तो ये तो खैर उर्ली हो गई, पूजा की डेकोरेशन के लिए आती है ये सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं केवल इतना बता रही हूँ कि हाँ, पूजा के लिए आपको कौन कौन सी जो है बर्तनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, टीका चंदन करने के लिए इस तरह के आप जो है पात्र ले सकते हैं। इसे इसे क्या बोलते हैं मुझे ठीक से नहीं मालूम है, बस मैं इस तरह की 4 कटोरी देख कर लेती हूँ। इसमें क्या होता है, पहले मेरे पास स्टील की थी, इस तरह से स्टील की थी, बस दिक्कत क्या थी कि वो धीरे धीरे किनारे किनारे से फटने लगती है, तो वो मैंने अलग हटा दिया, क्योंकि टूटे हुए बर्तन भी प्रयोग में नहीं रखने चाहिए पूजा में। तो फिर मुझे ये मिल गया, ये बहुत अच्छा था और काफ़ी अच्छी है इसमें। तो इसमें मैं रोली, टीका, चंदन, अक्षत वगैरह इसमें बहुत अच्छे से अलग अलग आ जाते हैं, तो इस तरह से भी आप पूजा के लिए रख सकते हैं। इसमें आसानी होती है, आप इसमें रख लें अलग अलग और टीका चंदन कर सकते हैं प्रभु के लिए। तो इसमें जितनी ज़रूरत होती है एक दिन के लिए बहुत अच्छे से हमारा टीका चंदन आ जाता है। तो ये हो गया। इस तरह से देखिए छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, जब हम पूर्ण पात्र रखते हैं लोटे के ऊपर, तो पूर्ण पात्र में जैसे अक्षत भर के रखते हैं, तो इस तरह की प्लेट आप रख सकते हैं। ये भी बहुत ही, ये सब 20 रुपये 30 रुपये ऐसे ही मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 20-30 रुपये में मिल जाती है, तो ये आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब जब हम भोले बाबा की पूजा करते हैं, उनका भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि उनके पूजा में हमें क्या विशेष ज़रूरत होती है। भोले बाबा की जब हम पूजा करते हैं, तो उनके लिए हमें, उनको स्नान कराने के लिए हमें इस तरह से श्रृंगी की आवश्यकता होती है। देखिए प्रतिदिन के स्नान के लिए श्रृंगी की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रतिदिन केवल लोटे से बाबा को स्नान करा सकते हैं। विशेष जब सावन का सोमवार पड़े, या जब आप जो है अभिषेक करना चाहते हैं, या प्रदोष में अभिषेक करते हैं, या जैसे होता है ना कि आप कभी जो प्रदोष का व्रत करते हैं, या सोमवार के दिन हो गया, या महाशिवरात्रि हो गई, या सावन का सोमवार हो गया, विशेष पर्व पे आप बाबा को इस जो है श्रृंगी से स्नान करा सकते हैं। तो इसमें ये जो कलाई नाड़ा जो है, इसमें आप देख सकते हैं कल धागा कलावा, इसमें इस तरह से है कि जितने सदस्य हों, इसे इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा रखा है, तो वो अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, और मुख्य जो है प्रभु, वो इस तरह से उनको जो है प्रभु को स्नान करा सकते हैं। तो भोले बाबा की पूजा में ये श्रृंगी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो इस तरह से श्रृंगी भी आप ले सकते हैं मार्केट में। तो ये मैंने एक पूजा के लिए रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जलहरी से बोलते हैं। गर्मियों में विशेष प्रभु के ऊपर इस तरह से जलहरी हमें लगानी ही चाहिए। तो रात के समय में मैं निकाल देती हूँ, सुबह में जब हम पूजा करते हैं तो बाबा के ऊपर ये जलहरी इस तरह से हम लगा देते हैं। देखिए इसमें धागा बंधा हुआ है, इससे से निरंतर एक एक बूंद करके प्रभु के ऊपर जलधारा जो है गिरती रहती है, और इस तरह से हम प्रभु के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पर ये जो पात्र है, इसमें आपने देखा होगा, मैं हमेशा अपने भगवान को जो है स्नान कराती हूँ। सभी देवी देवताओं को मैं इसी पात्र में स्नान कराती हूँ। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे कम से कम 12-13 थालियाँ इस तरह से हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। 2-3 मेरे पास बहुत बड़े बड़े परात हैं। जब मुझे बड़े प्रभु को स्नान कराना होता है, तो बड़े पात्र में मैं स्नान कराती हूँ। स्टील के भी मेरे पास पात्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं पूजा का पूरा कलेक्शन आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, बस केवल इतना बता रही हूँ कि पूजा के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो है हम सभी को पूजा में ज़रूरत होती हैं। इस तरह से हो गई। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मेरी पूजा की बाल्टी बहुत ज़्यादा काली हो गई है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय नहीं है, क्योंकि घर में कुछ काम हो रहा है। तो बस इस तरह से मैं केवल साबुन से ही, इसे सर्फ से ही साफ़ कर देती हूँ, और नहीं तो इसमें काफ़ी अच्छे से जब आप पीताम्बरी वगैरह से, खट्टी चीज़ों से साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो ये मेरा पीतल का बाल्टी है। इसी तरह, क्योंकि इसी में मैं पूजा का जो है जल भर के ले आती हूँ, और इसी से मेरी सारी पूजा जो है हो जाती है। इसी तरह से मेरे पास बड़े बड़े 2 जो है पीतल के घड़े हैं, और बड़े बड़े हैं, मतलब घड़े हैं, उनका भी जो है हमेशा नवरात्र में वो निकलते हैं, जब मुझे जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय जो है वो घड़े में निकाल के रखती हूँ। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा पूजा का बर्तनों का कलेक्शन है, लेकिन हाँ, अभी मैं केवल उतनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जितनी की पूजा के लिए ज़रूरत होती है। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ, मेरे पास पीतल की बाल्टी नहीं है तो क्या करें। देखिए, आप स्टील का भी बर्तन ले सकती हैं। आप किसी भी, जैसे दूध का डिब्बा हो गया हो, या जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी डिब्बे बाल्टी होती हैं जो आप खुद की स्वयं में यूज़ में ना ला रहे हो, उसे आप प्रभु के लिए अलग से नया बाल्टी आप देखिए स्टील का भी बाल्टी लेके रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पीतल का ही रखें, आप छोटी सी अलग
अलग से जो है स्टील की बाल्टी भी ले सकते हैं, उसे भी आप साफ़ करके उसमें जल भर के रख सकते हैं। तो ये मेरी अलग से पूजा की बाल्टी है और ये भी मुझे शादी में ही मिली थी। तो इस तरह से है, जो मेरे पास शादी के बर्तन है उसे भी मैं पूजा में ही प्रयोग में लेकर आती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें रोज़ में अपने घर में तो यूज़ में हम नहीं कर सकते हैं। तो हम पूजा के लिए ये शुद्ध भी होते हैं, पवित्र भी होते हैं और पूजा में हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा में जो है अपने सारी चीज़ों को ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप स्टील का ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि आप उसे स्वयं के यूज़ में नहीं ले मतलब केवल भगवान के लिए आप उसे रख सकते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को दिखाते दिखाते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, और अगर सोचिए मैं बहुत और सारे बर्तनों दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और मुझे 2 पार्ट में बनानी पड़ेगी। सो ठीक है, इतना सब मैंने आप लोगों के साथ बता दिया और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के सारे जो है क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।